आपका और मेरा ड्रीम जो है, या बोलना चाहिए नाहटा क्लासेस का जो ड्रीम है, वो एक ही है दोस्तों। प्रेशर को, अपने फिजिकल प्रेशर को, रात को ना सोए हो, सुबह जल्दी उठे हो, किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस लेवल के साथ इतने सारे सब्जेक्ट को वेबसाइट दोस्तों, ये देखो nahataclasses.com। आज मैंने क्या बनवाई है, डेवलप कराई है वेबसाइट। आपको अभी 1800 इंक्वायरी वाला मैंने क्या दिखाया था, अपना सॉफ्टवेयर दिखाया था। आज अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये सब क्यों है, ये सब मैंने क्यों किया, टू सम एक्सटेंट मैंने EIS सब्जेक्ट को समझने के लिए ही ये सब किया है। और इसमें पर्सनली मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, और रीजन सिंपल सा, बिकॉज आई वांट टू नो कि EIS को जब मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो बच्चों को मैं हर एक चीज के बारे में बैकग्राउंड में ले जाके दिखाऊंगा। तो अब देखो, ये जोमेटो का डेटा लीक हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है। Unfortunately, about 17 million user record from the database was stolen. मेरे को लग रहा है अब 56,000 तो खर्चा करना है। क्या सही जगह खर्चा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो यार मैंने तो आज तक प्रोडक्ट यूज नहीं किया, मेरे इर्द गिर्द कोई रिश्तेदारों ने यूज नहीं किया, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7755 लोग। क्या ये 7755 लोग इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं? आइए चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड इवनिंग, और स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों अपन अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। और नाम क्या है दोस्तों इस सब्जेक्ट का? दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? EIS। चलिए EIS के बारे में क्या कहना दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और एक ही एग्जाम को दो सब्जेक्ट में लिया जाता है। एक हो जाता है EIS और दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों? SM। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट का फुल नाम है वो है दोस्तों EIS एंड SM। 50-50 मार्क्स के दोस्तों, 50-50 मार्क्स के ये आपके सामने पूछे जाएंगे। अगेन ये जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का होगा। अलग अलग शीट्स में आपको करना होगा। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई ये दोनों जो पेपर होंगे ये अलग अलग शीट पे होंगे, एक ही दिन पे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1.5 घंटे में EIS करना है, 1.5 घंटे में SM करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दोनों ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना समय मिलेगा? 3 घंटे का सब्जेक्ट मिलेगा। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। और इसकी इजीनेस की महिमा मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि भाई आप अकाउंट्स पढ़ते हो, कॉस्ट पढ़ते हो, एडवांस अकाउंट्स पढ़ते हो, कहीं ना कहीं टीचर जो है दोस्तों वो आपको फुल ऑन प्रैक्टिस करा देता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं टीचर को भी ये रहता है कि दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन तो करा दिया, बट आई कांट अश्योर यू कि ये 50 में से ही एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये वो श्योरिटी जो है वो प्रैक्टिकल वाला टीचर नहीं दे सकता। EIS में मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, SM में मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। मैं जितना क्लास में पढ़ाऊंगा 100% वर्ड टू वर्ड वहीं से आएगा। 100% मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक दूंगा सिर्फ उसी में से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इतनी बड़ी श्योरिटी आपको CA में कोई सब्जेक्ट में नहीं मिलती है, मैं आपको इस सब्जेक्ट में देने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। 200 से लेकर के लगभग 220 पेजेस के आसपास की हमारी बुक होती है जिसे हमें कवर करना पड़ता है EIS में, ठीक है। SM का अलग कहानी चलता है। अब इन दोनों की खास बात यही है दोस्तों कि अगेन ये जो पेपर है इसके अंतर्गत पार्टली जो है दोस्तों वो कैसा है हमारा MCQ, और पार्टली आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों बताइए? सब्जेक्टिव। तो पार्टली MCQ पढ़ने के लिए मिलेगा, अगेन यहाँ पे पार्टली क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहां पर आपके 30 मार्क्स तो लगभग बहुत इजीली अंदर हो जाएंगे। अगेन 30 मार्क्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? काफी इजीली अंदर हो जाएंगे। आपको मेहनत सिर्फ कितने मार्क्स के लिए करनी पड़ेगी बताइए दोस्तों? 70 मार्क्स के लिए। जैसा कि अभी अपन ने ऑडिट के अंतर्गत भी यही चीज देखी थी कि भैया हमें 70 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, और यहाँ पर आपको सेम चीज देखने के लिए मिल रही है कि अगेन आपको यहाँ पर सिर्फ कितने मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों? 30 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
बाकी आपके 30 मार्क्स के लिए तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स के लिए दोस्तों? 70 मार्क्स के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? ओके। EIS के अंतर्गत दोस्तों कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो आपके सामने है 5 चैप्टर, 5 चैप्टर्स रहेंगे। अब क्योंकि ये 5 चैप्टर्स हैं तो अगेन हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का वेटेज इक्वल है। ये जो आपके अंतर्गत आ जाता है ना कभी कभार एग्जामिनेशन टाइम पे, सर ये बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर हम छोड़ सकते हैं। EIS में आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते। EIS के अंतर्गत अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कुल मिलाकर के कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर दोस्तों? 5 चैप्टर हैं। आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और लास्ट में दोस्तों कौन सा हमारा? कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 5 हमारे छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स को हमें कवर करना होगा। और ये जो 5 चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये 5 चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं पे भी हम कंप्यूटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, यहां पे कहीं पे भी हम कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस के बारे में बात नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइंड है ना कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आज जो लोग धंधा कर रहे हैं वो धंधा करने में लोग कंप्यूटर का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हमें भी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हमें धंधा नहीं बदलना है मित्रों, धंधा करने का तरीका बदलना है। ये चीज सिखाएगा हमारा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एंड बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? EIS। EIS का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या है दोस्तों? दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा दोस्तों, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? ओके, जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटरप्राइज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इंफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? डेटा। ओके, यस, अगर हम बात करें दोस्तों इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब हो जाता है डेटा जिसे हमने प्रोसेस किया है। डेटा जिसे हमने क्या किया दोस्तों? प्रोसेस किया है और उसे अपने डिसीजन लेने के लायक बनाया है, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। आज अगर मुझे बताइए दोस्तों, अभी अभी एक ट्रेन है दोस्तों जो यहां से मुंबई जाएगी, 6 बजे की एक ट्रेन है। आप यहां बैठे क्लासरूम में मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं यहां हूं, किसी को मुंबई नहीं जाना, लेकिन आपको ये पता है कि 6 बजे की एक ट्रेन है जो मुंबई जाती है। आप मुझे बताइए, इसका आपको कुछ करना है क्या? यस और नो बोलो, कुछ करना है क्या? आंसर इज नो। तो ये मेरे लिए क्या है? डेटा। क्या है? डेटा। तमिलनाडु में बारिश आ रही है, क्या करना मुझे? कुछ करना है क्या? नहीं। तो अगेन ये मेरे लिए क्या है दोस्तों? डेटा। क्या है दोस्तों? डेटा। तो भाई जो चीज जिसका मुझे कुछ करना नहीं है वो मेरे लिए क्या है? डेटा। इसी को अगर मैं प्रोसेस कर दूं तो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। आज आप मुझे बताइए दोस्तों, आज मेरे पास क्या आ रही है? इंक्वायरीज आ रही है। आज मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं और मेरे पास लगभग जो है ना अभी तक के 1800 इंक्वायरीज आ गई। कितनी इंक्वायरीज आ गई? 1800 इंक्वायरी आ गई। आप मुझे बताइए 1800 इंक्वायरी आ गई, क्या करूं? कोई भी बैच अनाउंस कर दूं? कुछ भी कर दूं? मेरे यहाँ तो 11th भी होता है, 12th भी होता है, CA भी होता है, CS भी होता है, CMA भी होता है। मेरे पास इतने सारे कोर्सेज होते हैं। अगर मान लीजिए भाई मेरे को पता चला मेरे यहाँ पर कितनी इंक्वायरी आई? 1800 इंक्वायरी आई। 1800 इंक्वायरी आई तो क्या मैं कोई भी बैच अनाउंस कर दूं क्या? आंसर इज नो। आज मुझे देखना पड़ेगा कि 1808 जो आपके सामने दिख रही है दोस्तों, देख रही है 1808 इंक्वायरीज आई है मेरे यहाँ पर। ये जो 1800 इंक्वायरीज आई है, क्या आपको लगता नहीं इसमें मुझे एक बार देखना पड़ेगा आखिर इंक्वायरी किसकी ज्यादा आई है, कौन से बैच से रिलेटेड इंक्वायरीज आई है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अपन यहाँ गए रिपोर्ट्स में जाकर के मैंने बोला कि ठीक है भैया बताइए इंक्वायरी किसकी आई है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले चेकआउट करते कि क्या CA फाइनल की इंक्वायरी आई है क्या। ओके, लेट्स चेक इट आउट, CA फाइनल। एंड मैंने क्या किया दोस्तों? फैच किया। ओहो, रिपोर्ट आ गई दोस्तों। हाँ भाई, CA फाइनल की ये आई है इतनी सारी इंक्वायरी। कितनी सारी इंक्वायरी है? बा मुश्किल कितनी है? 2 4 6 8 9। कितनी आई? 9। 1800 इंक्वायरी में मात्र 9 इंक्वायरी किसकी आई है बताइए दोस्तों? CA फाइनल की आई है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे CA फाइनल का बैच अनाउंस कर देना चाहिए? यस और नो? जवाब दो मुझे, क्या CA फाइनल का बैच अनाउंस कर दूं कि नहीं कर दूं? 1800 इंक्वायरी, 1800 में सबसे सिर्फ 9 इंक्वायरी किसकी आई है बताइए? CA फाइनल की आई है। बताइए
क्या मुझे बैच अनाउंस करना चाहिए? आंसर इज नो सर। एक बार और देखिए आपके पास और दूसरी कौन सी इंक्वायरी आई है। आइए अपन चेकआउट करेंगे किसकी, फाउंडेशन की। आइए दोस्तों फाउंडेशन में चेक इट आउट, क्या यहाँ पर हमारे पास सीए फाउंडेशन की इंक्वायरीज कितनी आई है। वैसे भी हम फाइनल पढ़ाते नहीं है दोस्तों। आइए फाउंडेशन में देखेंगे दोस्तों, ये देख रहे हो दोस्तों, ये चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ रुकना नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ रुकना नहीं। अब आप मुझे बताइए क्या करूं मैं, फाउंडेशन चालू करूं कि फाइनल चालू करूं? आज मेरे पास पढ़ाने के लिए 1 घंटा ही है, तो मुझे अपना बेस्ट यूटिलाइज करना है ना इस 1 घंटे को, ज्यादा कमाना है ना इस 1 घंटे से। तो इस 1 घंटे से अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मुझे फाउंडेशन में नहीं जाना चाहिए, मुझे किस में जाना चाहिए, में जाना चाहिए। वेरी गुड, ध्यान देना यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है मुझे कहां पे जाना चाहिए, फाउंडेशन में जाना चाहिए, मुझे फाइनल में नहीं जाना चाहिए। मतलब मैंने इस डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया और उससे क्या निकाला, इंफॉर्मेशन। क्या निकाला दोस्तों बताइए, इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा से कुछ नहीं होता, डेटा के बदले हमें क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। और इंफॉर्मेशन की ही मदद से क्या लेते हैं हम, डिसीजन। क्या लेते हैं बोलो, डिसीजन। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन बर्बाद हुई तो क्या डिसीजन भी बर्बाद हो सकता है? बोलिए यस और नो। यस, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंफॉर्मेशन बर्बाद हुई तो हम बोल सकते हैं डिसीजन भी क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए आपको डिसीजन ऐसा लेना है जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। तो आपका जो डेटा है उससे काम नहीं चलेगा, आपको इंफॉर्मेशन से करना होगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन भी कैसी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। और उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसी डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में अच्छे से तब्दील करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, सिस्टम का। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम का। सर व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मतलब दोस्तों कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट, कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर, collection of small component that work together in order to achieve a goal, in order to achieve a goal. That concept is known as what दोस्तों, system. आज क्या मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन बॉडी, क्या यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट है, मेरी छोटी छोटी आंखें, मेरे ये नाक, मेरा ये मुंह, ये सब क्या एक साथ काम कर रहा है? यस। और ये काम क्यों कर रहा है, ताकि मैं अच्छे से जी सकूं। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, बताइए दोस्तों, सिस्टम। आज लैपटॉप में क्या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं? हाँ। क्या ये मिल करके काम कर रहे हैं? हाँ, ताकि मैं इस लैपटॉप से जो भी करना चाहूँ, नोट्स बनाना, पढ़ाना, ये सब कर सकूं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट जो कि एक साथ काम करते हैं और एक गोल अचीव करने में हमारी मदद करते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, सिस्टम। और यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी बात दोस्तों, एंटरप्राइज में ऐसा सिस्टम की बात करेंगे जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा, प्रिंट करेगा, शेयर करेगा। ऐसे कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, दैट इज नोन एज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब यहां पे हम सिर्फ कंप्यूटर्स की बातें नहीं करेंगे, हम ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम की बात करेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। ओके ग्रेट, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों ईआईएस में, तो पहला चैप्टर जो हम ईआईएस का स्टार्ट करने जा रहे हैं है हमारे 5 चैप्टर, उसमें हम पहला चैप्टर जो ईआईएस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नाम क्या चैप्टर का, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। छोटा सा मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपने ई कॉमर्स क्या आज पहली बार सुना है कि पहले भी सुन रखा है? पहले भी सुन रखा होगा, वेरी गुड। क्या होता है ये ई कॉमर्स, क्या होता है बताइए? ओके वेरी गुड सर, ये जो ऑनलाइन जितना भी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब क्या है, ये सभी तो ई कॉमर्स है। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मतलब कि हमने क्या कर दिया, हमने अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? ऑनलाइन कर दिया। तो मतलब कि भाई ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। क्या बोलेंगे दोस्तों? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना है तो क्या ये एवं ही हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर पे भी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेगा। तो एक तरीके से ई कॉमर्स क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों सिस्टम है ना, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, कलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज, जिसके कारण हम आसानी से इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर पाते हैं। आसानी से इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ क्या कर पाते हैं? इंफॉर्मेशन। जल्दी से बताएंगे व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मतलब क्या होता है? तो ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक
कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इट इज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली जब हम धंधा करते हैं उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स। अच्छा, ये क्या है? तो ये बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट दोस्तों, टेक्नोलॉजीज, वेरी गुड, फिर प्रोसेसेस, फिर स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जिससे अपन क्या कर पाते हैं, इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर पाते हैं। क्या कर पाते, बोलो, इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलिए, कोई भी डाउट? पक्का? अच्छा, आज अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है दोस्तों वैरायटी ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। B2B बिजनेस भी होता है, B2C बिजनेस भी होता है। सर व्हाट इज B2B? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, या B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। आप मुझे बताइए, क्या अमेजन, क्या आपने सुन रखा है दोस्तों अमेजन? यस, अमेजन क्या करता है बताइए? जो सामान बेचता है वो किसको बेचता है? B2C बिजनेस से किसको बेचता है? कस्टमर को। आपको पता है अमेजन बिजनेस टू बिजनेस भी काम करता है। आज अगर नाटा क्लासेस जो है ना दोस्तों, वो अगर चाहे तो अमेजन के साथ जुड़ सकती है और अमेजन को बोलेगी कि भाई मिस्टर एम भाई कंपनी, मुझे हर समय स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मुझे हर समय अपने ऑफिस के लिए पर्टिकुलरली ऑफिस के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि भाई स्टेपलर्स हो गए, जैसे कि पेपर्स हो गए, प्रिंटर्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आज अमेजन ने क्या बना के रखा है? अमेजन बिजनेस, ठीक है। अमेजन बिजनेस क्या करता है? देखो लिखा है, क्या लिखा है? इंडियाज लार्जेस्ट B2B ऑनलाइन होलसेल मार्केट। आज जब बिजनेस अगर मान लीजिए कुछ खरीदेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बल्क में खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो इसीलिए अमेजन बिजनेस ओपन किया गया जो मुझे डिस्काउंट में चीजों को देता है दोस्तों। और वो कौन सा ट्रांजैक्शन करता है? B2B। कौन सा करता है? B2B। बोलिए, क्या कोई भी डाउट यहां तक है? फिक्स है? पक्का? चलिए, तो भाई अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, इट इज व्हाट दोस्तों? इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजीज दैट अलाउज इंस्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ये दो वैरायटी में है, एक है B2B और एक है B2C। बोलिए, कोई भी डाउट? बोल दो ना जरा। पक्का? चलो, अच्छा, क्या ई कॉमर्स के पहले कोई धंधा होता ही नहीं था क्या? होता था भाई, ई कॉमर्स के पहले भी धंधा होता था। उसे अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स। कौन सा कॉमर्स बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉमर्स। आप मुझे बस बताइए दोस्तों, क्या ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों अलग अलग हैं, सेम होंगे? वेरी गुड, थोड़ा बहुत तो सर डिफरेंस है इसके अंतर्गत। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में, तो आप मुझे बताइए कहां पर काम लोकेशन स्पेसिफिक होता है, कहां पर काम ग्लोबली होता है? वेरी गुड। अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो वहां पे काम कैसा होगा दोस्तों? दैट इज आपका एक ही जगह पर होगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा। लेकिन अगर अपन ग्लोबली बात करें तो आपको उसके लिए किस में जाना पड़ेगा दोस्तों? ई कॉमर्स में ही आपको जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कहां पे ऐसा काम होता होगा जहां पे 24/7 काम हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब चाहिए भाई, आज आप मुझे बताइए, ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब आपका दुकानदारी वाला काम हो गया, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, आपको कुछ मन में आया कि यार ये चीज़ मुझे खरीदनी है, क्या आप दुकान खुलवा के खरीद सकते हो? आंसर इज नो। तो अगेन अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल कॉमर्स एक टाइम स्पेसिफिक पे होता है, बट ई कॉमर्स जो है वो टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है। ओके, कहाँ पे मैनुअल काम होता है, कहाँ पे ऑटोमेटिक काम होता है? वेरी गुड। ट्रेडिशनल जो है वो कैसा होता है? मैनुअल होता है, और ई कॉमर्स जो है वो ऑटोमेटिक होता है। ओके, कहां पर अगर हम बात करें आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है? ट्रेडिशनल कॉमर्स। और कहां पे आपका स्क्रीन टू फेस होता होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होता है। वेरी गुड। अगर हम बात करें कहां पर आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक। कहां पर आप पर्टिकुलर एरिया में ही रीच कर सकते हो? ट्रेडिशनल। ओके, कहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो आप जो है दोस्तों, आप वहां पर पेमेंट जो है किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे वो कैश हो, चेक हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो। वेरी गुड। अब तो सर दोनों में हो गया वैसे तो, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स क्योंकि हम ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप चेक नहीं दे सकते थे, आपको जनरली कैश ही देना पड़ता था। समझ में? अच्छा, कहां पे इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है गुड्स की? ट्रेडिशनल। अरे अपन गए, गुड्स पसंद आए, सरी वाला आइटम पसंद आए, उठा के ले आए। लेकिन यही आइटम अमेजन में करेंगे तो क्या थोड़ा सा समय तो लेगा, मे बी 1 डे ले, 2 डे ले, 3 डे ले, कहीं ना कहीं वैसा है। ओके, कहां पर अगर हम बात करें दोस्तों फ्रॉड्स
होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक में फ्रॉड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से फ्रॉड्स कम होते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। ठीक है, वापस से आते हैं लोकेशन, अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें ट्रेडिशनल कॉमर्स, वर्ल्ड वाइड जाए तो ई कॉमर्स। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बहुत सारे मोड्स ऑफ पेमेंट कहां पर है, ई कॉमर्स में। कम मोड ऑफ पेमेंट ट्रेडिशनल कॉमर्स में। कहां पर आप 24/7 अवेलेबल है, ई कॉमर्स में। कहां पे लिमिटेड टाइम के लिए, ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए। कहां पे मैनुअल काम होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स। कहां पे इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑटोमेटिकली काम होता है, ई कॉमर्स में। कहां फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ट्रेडिशनल में। कहां स्क्रीन टू फेस होता है, ई कॉमर्स में। कहां इंस्टेंटली आपको क्या मिल जाते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं, ट्रेडिशनल। कहां पे थोड़ा समय लगता है, ई कॉमर्स। कहां पे फ्रॉड होने की गुंजाइश ज्यादा है, ई कॉमर्स। कहां पे कम है, ट्रेडिशनल कॉमर्स। बताइए दोस्तों, क्या यहां तक के कोई भी डाउट? बोलो दोस्तों, बोलो। नो नो नो, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए दोस्तों, तो ये हमने थोड़ा सा बात कर लिया, दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। अब अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज नोन एज वर्क दोस्तों, वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स। आखिर ई कॉमर्स के अंतर्गत वर्क फ्लो कैसा चलता है। ठीक है, तो वर्क फ्लो कैसा चलता है मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ई कॉमर्स के अंतर्गत सबसे पहली चीज क्या होता है, कस्टमर लॉग इन करता है। क्या करता है, कस्टमर लॉग इन करता है। लॉग इन करने के बाद आप बहुत सारे गुड्स देखते हो। क्या गुड्स देखने के बाद आप क्या करते हो, बोलो, ऐड टू कार्ट। क्या ऐसी कुछ होता है कि नहीं होता है? आज अगर मैं अमेजन में जाऊं दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैंने लॉगिन कर लिया, क्या दोस्तों, अमेजन। अब अमेजन में अगर मैं जाऊं और मुझे फोन ये वाला पसंद आ रहा है दोस्तों, कौन सा, OnePlus, ये वाला फोन पसंद आया। आप मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या होगा, ये लॉगिन तो मैंने कर ही लिया है, लॉग्ड इन है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर हेलो अचिन अकाउंट फॉर नाटा क्लासेस, कैसा दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, यस। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो लॉक्ड इन है। अब ये माल मुझे पसंद आ गया, मैं से क्या करूंगा बताइए, ऐड टू कार्ट। अभी कार्ट में जाकर के क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, अपन अब जाएंगे कार्ट के अंदर। कार्ट के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा अब सबसे पहले, ओके, इसको प्रोसीड टू बाय करना होगा। प्रोसीड टू बाय करने के बाद क्या करना पड़ता है अपन को, पेमेंट। क्या होगा भाई, पेमेंट। ठीक है, अच्छा पेमेंट कर दिया अपन ने। पेमेंट करने के बाद वहां पर फिर क्या होगा बताइए, वहां से क्या होगा, शिप। क्या होगा बताइए, शिप। जैसे कि भाई इन्होंने यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया हुआ है, कौन से एड्रेस पे करना है, इतने सारे एड्रेसेस पे मेरा काम होता है। ठीक है, तो कौन से एड्रेस पे करना है, मैंने बोला भैया डिलीवर टू दिस एड्रेस। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये डिलीवरी की उन्होंने डिटेल ले ली। अब ये बोल रहे हैं भैया ठीक है पेमेंट भी कर दो। अब पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, पेमेंट करने के लिए क्या अपने पास ज़माने भर के मेथड्स आ जाएंगे, बोलो यस। देख रहे हो आप मेरा HDFC कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर आप डेबिट, नेट बैंकिंग, अदर UPI, EMI, पे ऑन डिलीवरी है ही नहीं दोस्तों, नहीं तो मैं पे ऑन डिलीवरी करता, फिर क्या कर देता, कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद वहां से क्या होता, शिप, और यहाँ पे क्या होता, डिलीवर। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है दोस्तों, लॉग इन करता है, फिर होता है ऐड टू कार्ड, फिर वो क्या करता है, ऑर्डर। क्या करता है बोलिए, ऑर्डर। ऑर्डर होने के बाद फिर गुड्स क्या होते हैं बताइए, पेमेंट। पेमेंट पेमेंट ऑर्डर किया ना, ऑर्डर करने का तो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद फिर होता है वो डिस्पैच, जिसे अपन बोलते हैं शिपिंग, और शिपिंग होने के बाद फिर क्या होती है, डिलीवरी। क्या होती है दोस्तों, डिलीवरी। जल्दी से बताएंगे क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, कस्टमर लॉगिन। लॉगिन होने के बाद फिर क्या होगा, ऐड टू कार्ट। कार्ट करने के बाद अपन ने क्या दिया, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या हुआ, पेमेंट। पेमेंट के बाद डिस्पैच, दैट इज शिपिंग, और शिपिंग के बाद फिर क्या होती है, डिलीवरी टू माय एड्रेस। बोलिए आया कि नहीं आया, आ गया पक्का, अच्छे तरीके से, यस दोस्तों। तो ये हो गया हमारा वर्क फ्लो फॉर व्हाट दोस्तों, दैट इज ई कॉमर्स, वर्क फ्लो फॉर ई कॉमर्स। चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों ई कॉमर्स की अगर बात की जाए तो ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स होते होंगे। आज ई कॉमर्स का इस्तेमाल आज कौन कर रहा है, कस्टमर भी कर रहा है, आज दुकानदार भी कर रहा है। तो पक्की बात है कि कस्टमर भी कर रहा है, दुकानदार भी कर रहा है, तो सभी को क्या होते होंगे बताइए, बेनिफिट्स होते होंगे, तभी तो वो लोग कर रहे हैं। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है दोस्तों कि भाई ई कॉमर्स के आपको बीइंग अ कस्टमर क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्यों करते हो आप लोग ई कॉमर्स में, किस चीज की वैरायटी, हाँ हाँ,
ओके, वैरायटी मिल जाती है, लेकिन वैरायटी तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। इसमें पता है आपको क्या मिलता है, इसमें वैरायटी एट वन प्लेस मिल जाती है। आप स्क्रीन पे बैठो, 15 मिनट में सारा कंपैरिजन अपने हाथ पे है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक दुकान से निकले, दूसरी दुकान गए, फिर तीसरी दुकान गए, फिर चौथी दुकान गए, इनकन्वीनियंस होता है। कई बार आदमी एक ही दुकान से ले लेता है, यार महंगा ना, फिर भी ले यार, वहां नहीं जाना, अपन इतना दूर जाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, यहीं ले, खत्म कर। ऐसा पापा मम्मी को बोलते होंगे, ऐसे आपके ब्रदर आपको बोलते होंगे, कुछ भी ऐसा होता होगा आपके घर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं भाई टाइम नहीं वेस्ट करना है अपन को। तो अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स में दो अच्छी चीज है, पहला हो गया टाइम सेविंग और दूसरा हो गया कन्वीनियंस। क्या हो गया बताइए, टाइम सेविंग और दूसरा क्या हो गया, कन्वीनियंस। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कंपैरिजन के लिए ऑप्शंस मिल गए। आपको कंपैरिजन के लिए क्या मिल गया दोस्तों, ऑप्शंस मिल गए। यस और नो बोलिए, क्या यहां पे कंपेयर करना आसान है? चलिए आइए दोस्तों कंपेयर कर दें। जैसे कि मैं अभी लेने वाला हूं, कौन सा, मैंने आपको दिखाया कि भाई मुझे चाहिए आईफोन, ठीक है, सॉरी मेरे को चाहिए वन प्लस। अब मैं वन प्लस का ये लेने के लिए जा ही रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमेजन में अपन पीछे जाते, ये गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार, ये फ़ोन लिया जाए कि इसके अलावा दूसरा फ़ोन लिया जाए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने प्रोडक्ट रिलेटेड आ गए हैं, ये भी आ गया मैंने, क्योंकि शायद ऐड टू कार्ट कर दिया इसलिए आ गया ये, ओके। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये आईफोन 12 लिया है, ठीक है। अब आईफोन 12 को मुझे क्या करना है दोस्तों, कंपेयर भी करना है। तो यहाँ पर कहीं आता है ना कंपैरिजन के लिए, कहाँ आता है, हाँ ओके, वैरायटी ऑफ साइज़ के ऊपर सी, अच्छा हाँ नहीं, ये तो 7 डेज रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ओके ठीक है। जनरली यहाँ पर कंपैरिजन के लिए शायद कहीं आता तो है, रुको कंपेयर का ढूंढ ही लेते हैं। अब क्या है, आदत ये भी छूट गई है लैपटॉप से करने की, आदत किससे हो गई है, ये देखो ये रहा कंपेयर आईफोन। क्या बेहतरीन कंपैरिजन यहाँ पर आ चुका है। आप देख रहे हैं भाई आईफोन 12 चाहिए कि आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए कि 13 प्रो चाहिए, 13 प्रो चाहिए। अब आप यहाँ पे रेटिंग्स देख सकते हो लोगों की, डिस्प्ले देखो, मुझे तो बड़ा स्क्रीन चाहिए, तो भाई 6.1 है, 6.7 है, 6.1 है, 6.1 है, मतलब अपने को ये वाला समझ में आया 6.7 वाला, ठीक है। फिर कैमरा देख लो, ये डुअल है, वो प्रो है, यहाँ पे 12 MP है, यहाँ पे भी 12 MP है, फेस आईडी दोनों में सही है। अरे ये A14 है, A15 है, मतलब A15 वाला थोड़ा अच्छा है। उसके बाद वाटर रेजिस्टेंस अपन ने देख लिया, चार्जिंग अपन ने समझ लिया, टेक्निकल डिटेल अपन ने यहाँ पर पूरी देख ली। उसके बाद अपन ने देखा क्या, प्राइस 1,29,000 रुपये का, और वो 56,000 रुपये। किडनी अपने पास एक ही बची है, अपन किस पे जाएंगे, 56 पे। समझ में आएगी नहीं? तो आईफोन 12 अपन ने क्या कर लिया, इतनी आसानी से फटाफट क्या कर लिया, बुक कर लिया। रीजन क्या है, कंपैरिजन करना आसान था। रीजन क्या बोलिए दोस्तों, कंपैरिजन करना आसान था। तो मुझे बताइए, पहला बेनिफिट आपका जो है उसी से 3 चीजें निकल के आ गई। पहला चीज है कन्वीनियंट है, दूसरा है टाइम सेविंग है, तीसरा वेरियस ऑप्शन है जिसे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। समझ में आ गया? अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताओ, फिर भी ना यार मेरे को लग रहा है अब 56,000 तो खर्चा करना है, क्या सही जगह खर्चा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो यार मैंने तो आज तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, मेरे इर्द गिर्द कोई रिश्तेदारों ने यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7755 लोग। क्या ये 7755 लोग इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं? आइए, 79% लोगों ने 5 स्टार दिया, 13% लोगों ने 4 स्टार दिया, 2 स्टार 1 स्टार दिया। आइए चेक इट आउट कि भाई क्या है। सोल्ड किडनी बॉट दिस, एवरीवन इज सेइंग दिस दोस्तों, तो भाई करना ही पड़ता है, ठीक है। नाउ नॉट फीलिंग वेल बट द नंबर ऑफ डेज आई एम अलाइव विद 1 किडनी विल एंजॉय यूजिंग दिस वन। गाइस बी केयरफुल, इफ यू आर रिच इट्स ओके, और एल्स सेल समथिंग एल्स बट नॉट किडनी, इट हर्ट्स। अरे आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली बताया कि भैया एंजॉय तो कर रहा हूं मैं फोन को, तो आपको रिव्यूज कौन से चाहिए, 5 स्टार वाले चाहिए? ओके, आपको रिव्यूज कैसे चाहिए? आप देखिए दोस्तों, इन्होंने कितना बेहतरीन रिव्यू किया है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने देखिए कितना बड़ा दिया, दिस वाज माय फर्स्ट स्विच टू एन iOS, और कैमरा क्वालिटी वगैरह भी इन्होंने बताई है। देखो नाइसली पैक्ड, कुडोस टू सेलर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए इन्होंने उसकी फोटो भेजी है, इन्होंने रिव्यू किया। आज इतने लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों, क्या इनकी वर्किंग्स को देख करके क्या मैं अपना मन बना सकता हूँ मुझे लेना है कि नहीं लेना है? बोलो, क्या आप भी रिव्यूज चेक करके ही कोई भी चीज परचेज करते हो? आंसर इज यस। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों, तो मजे तो हैं हमारे पास कि कहीं ना कहीं हम इजी है हमारे लिए टू फाइंड द रिव्यूज, इजी है टू फाइंड व्हाट दोस्तों, रिव्यूज। नेक्स्ट सबसे अच्छी बात क्या है,
एनी टाइम एक्सेस। रात को मन हुआ आईफोन खरीदना है, रातों रात अपन को आईफोन खरीदना है, क्योंकि सपना आया था कि आईफोन खरीदने से अपना काम हो जाएगा, अपने को चाहिए फुल इज्जत, और इज्जत मिलेगी आईफोन से बेटा। और ये सपना अपन को आ गया, अपन को पूरा रातों रात करना है। कैसे करेंगे बताइए पूरा रातों रात? अपन डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे? अमेजन। अमेजन में अब भी बुक करेंगे। क्या रात को भी बुक होता है कि अमेजन में? आंसर इज यस। दैट इज एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक्सेस कर सकते हैं। पक्का? अच्छा, आपको पता है ये फोन मैं अमेजन से भी खरीद सकता हूँ, दुकान से भी खरीद सकता हूँ, बट मेरा मन ना अमेजन पे ही जाने का बहुत है। मतलब अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा था, पता है आपको? मेरी सिस्टर है, ये अभी मैं OnePlus उसके लिए जस्ट आज ही बुक किया है, ठीक है, OnePlus 9, लेकिन ना वो पिछले मेरे को नहीं पता तो भी 15 दिन से पीछे पड़ी हुई थी कि भैया बुक करो बुक करो बुक करो। अगर मैं बात करूं तो वो दुकान में भी अवेलेबल है, बट दुकान से खरीदने नहीं जा रही थी, बोलती बुक ही करो। ऐसा क्यों? डिस्काउंट आप देख रहे हो, 7 एक्स्ट्रा। ये एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। समझ में आया? दुकानदार हमको ये ऑफर दे नहीं रहा था। आज ये 5,000 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में वो 15 दिन तक के पीछे पड़ी थी, कर दो कर दो कर दो, लेकिन खुद दुकान से, मैं बोला दुकान से जाकर के लिया तो भी लेकर के नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको ये क्या चाहिए था? बोलो, डिस्काउंट चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज अगर देखा जाए तो जो डिस्काउंट्स एंड स्कीम्स, कूपन हमें मिलते हैं किसमें दोस्तों? ऑनलाइन में। वो शायद ऑफलाइन में अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। क्या पूरा अंदर गया? क्या क्या मैंने समझाया? और यही तो हमारा आंसर है, और कोई आंसर नहीं है बेटा। कितना इजी, आप मुझे बताइए। आपको एडवांटेज सोचने के लिए कोई खास सोचना ही नहीं पड़ा, और ये क्योंकि ई कॉमर्स आपने जिया हुआ है इसलिए आप कर पा रहे हो। और आपको आगे की चीजें के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जो चीज आपने नहीं जी होगी ना EIS में, मैं आपको जीने का मौका दूंगा। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, मेरी इतनी अच्छी वेबसाइट है, हर एक चीज के बैकग्राउंड तक आपको लेकर के जाऊंगा। आप देखो ना, आपके सामने क्या है दोस्तों? आपके सामने यहाँ पर आएगी वेबसाइट दोस्तों, ये देखो nahataclasses.com। आज मैंने क्या बनवाई है, डेवलप कराई है वेबसाइट। आपको अभी 1800 इंक्वायरी वाला मैंने क्या दिखाया था? अपना सॉफ्टवेयर दिखाया था। आज अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये सब क्यों है, ये सब मैंने क्यों किया? टू सम एक्सटेंट मैंने EIS सब्जेक्ट को समझने के लिए ही ये सब किया है, और इसमें पर्सनली मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और रीज़न सिंपल सा, बिकॉज आई वांट टू नो कि EIS को जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँ तो बच्चों को मैं हर एक चीज़ के बारे में बैकग्राउंड में ले जाके दिखाऊंगा। तो आपने ई कॉमर्स जिया है तो आपको लग रहा है सर हाँ हमें ईजी लग रहा है, लेकिन जिस बच्चे ने ई कॉमर्स नहीं भी जिया होगा उस बच्चे को भी क्या लगेगा दोस्तों? इजी लगेगा, क्योंकि जो जो पल आपने नहीं जिए होंगे ना, वो वाली चीजें भी मैं EIS में आपको मजे करा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है। आ जाइए, अब हम मेन बारे में बात करते हैं। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, ठीक है, तो पहला बेनिफिट क्या है बताइए उसका? पहली चीज टाइम सेव हो जाता है, दूसरा कन्वीनियंट है, तीसरा हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, इजी टू फाइंड व्हाट दोस्तों? रिव्यू, फिर एक्सेस एनी टाइम, एंड लास्ट वन क्या था? कूपन। लास्ट के वन क्या था? कूपन। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है। देखो मैंने आपके सामने अमेजन खोला, ये सारी चीजें किया, आपको इसी से पूरी स्टोरी लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ई कॉमर्स हम क्यों यूज करते हैं। पहली चीज आप बोलो भैया एनी टाइम, पहली चीज एनी टाइम एक्सेस हो जाता है। दूसरी चीज याद करो अचिंत सर ने क्या क्या किया था अमेजन के साथ। पहली चीज उनका टाइम सेव हुआ, एनी टाइम एक्सेस मैं कोचिंग से बैठ के कर रहा था, फिर मेरा टाइम सेव हुआ, कन्वीनियंस मिला, फिर मैंने वहां पे कंपेयर कर लिया, फिर स्टार दिखा, मैंने रिव्यू कर लिया, और लास्ट में मेरी बहन का एग्जाम्पल कूपन। हो गया आपका आंसर तैयार। बोलो आया नहीं आया? आ गया। आप देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स यही है। अभी सब अंदर का पढ़ेंगे, लेकिन आप देखो क्या वही दिख रहा है? कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन फॉर कंपैरिजन, इजी टू फाइंड रिव्यू, कूपन, एनी टाइम एक्सेस। कोई भी चीज ऐसी जो लगे नहीं हुई? बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छे से? चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आइए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर ई कॉमर्स के फायदे मैंने आपको बताए। किसके फायदे बताए? कस्टमर के। किसके? कस्टमर के। लेकिन क्या बिजनेसमैन को भी इसके फायदे होते होंगे? मैं भी ऑनलाइन गया, क्यों ऑनलाइन गया? आज मैं भी तो धंधा, मेरा भी तो धंधा इलेक्ट्रॉनिक हुआ ना। क्यों हुआ इलेक्ट्रॉनिक? बताओ क्यों? ओके, कस्टमर अगर ऑनलाइन ढूंढ रहा है तो अगर बिजनेस ऑनलाइन नहीं हुआ तो उसको फायदा, उसको नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल आपका कहना सही है। तो कहीं ना कहीं क्या है भाई, ऑनलाइन जाने का कारण भी यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो रहे हैं भाई, वो भी ऑनलाइन जा रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, थैंक यू। अगर हम बात करें नेक्स्टली अगर अपन बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज ये है कि भाई जो मार्केट है ना, आज मेरा मार्केट सिर्फ मेरे शहर तक सीमित नहीं है।
समझ रहे हैं? आज मैं बच्चे अलग अलग शहरों से पढ़ा रहा हूं, आज मैं बच्चे अलग अलग राज्यों से पढ़ा रहा हूं। ये सबसे बड़ा फायदा है, ये मेरा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड कंज्यूमर बेस। आज मतलब फाउंडेशन में मैं आपको बताऊं, सीए फाउंडेशन में भारत का शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जिसमें हमारा बच्चा नहीं हो जो नाहटा क्लासेस से पढ़ रहा हो। दोस्तों समझ में? इनफैक्ट इंडिया के बाहर हम वियतनाम है और नेपाल में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप समझ लो, मतलब दुबई में एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वी हैव एक्सपेंडेड अवरसेल्फ टू इंटरनेशनल, बट वी आर नाउ इंटरनेशनल टीचर, ठीक है। हम नेशनल लेवल फैकल्टी रह नहीं गए, अब हम इंटरनेशनल फैकल्टी हो गए। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट सीधा जाता है किसको? ऑनलाइन को। तो आज ई कॉमर्स के कारण सबसे बड़ी चीज क्या मिली बताइए दोस्तों? दैट इज इंक्रीज कंज्यूमर बेस। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरी चीज ना इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है। मतलब आपने यहां पर बुक किया, पैसा मेरे अकाउंट में आया, तुरंत वहां पे चीजें चालू। आज इसके लिए एग्जांपल आप देखेंगे नाहटा क्लासेस की वेबसाइट का। दोस्तों नाहटा क्लासेस की वेबसाइट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भाई इसके लिए आपको सिंपल सा इंटरनेट कनेक्शन पहले अच्छा वाला ले ले, कोई फर्स्ट फ्लोर वाला कनेक्ट करते। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा आ जाए। यस, आइए। अब nahtaclasses.com मस्त खुलेगी, आ जाइए। अब आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, कहाँ? वीडियो लेक्चर में। आप गए इंटर में, ठीक है। आपको आज, या वीडियो लेक्चर में गए, आप गए फाउंडेशन में। आपको फाउंडेशन का मान लीजिए मेरा लॉ परचेज करना है। सिंपल कंसेप्ट है भाई, आपको देखना है, आपको गूगल ड्राइव चाहिए, ओके। आपको 12 मंथ की वैलिडिटी चाहिए, 3 व्यू का चाहिए आपको, ठीक है भाई, मिलेगा। आपने क्या करना है? ऐड टू कार्ट। आपने ऐड टू कार्ट किया, आपने यहाँ पर क्या कर दिया? आपने अपना फॉर एग्जाम्पल यही है क्या? लॉगिन सक्सेसफुल। देख रहे हो दोस्तों क्या फटाफट हो रहा है। अब अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चूज कर लिया, ठीक है, ऐड टू कार्ट कर दिया, मैं कार्ट के अंदर गया। अब कार्ट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा यहाँ पर एक पहले से एडवांस अकाउंट्स होगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए भाई मेरा यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3300 का ही दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है भाई? चेकआउट करना है। चेकआउट करके यहाँ पर मैंने पेमेंट करनी है, सारी डिटेल अपनी डाल देनी है। 9300 रुपीज़ का पेमेंट करना है। जैसे ही मैंने पेमेंट यहाँ पर किया, वैसे ही वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा जो की है आपको एकदम ईमेल चला जाएगा। उस ईमेल के अंतर्गत आपको सारा की चला जाएगा, आपको पूरा सॉफ्टवेयर का डिटेल चला जाएगा। आज ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से चली आएंगी दोस्तों? ऑटोमेटिकली चली आएंगी। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम कैसा हो जाएगा दोस्तों? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब बच्चे ने यहाँ पर पेमेंट किया, वहाँ पर बच्चे की क्लास क्या हो गई? चालू हो गई। मतलब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो ट्रांजेक्शन कैसा हुआ है? इंस्टेंट हुआ है। कैसा हुआ है बोलिए दोस्तों? इंस्टेंट हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पक्का। आज आप देख रहे हैं, ये देखो बच्चों को ये जाती है ना, ये ड्राइव की लिंक चली गई, ठीक है। बच्चों को ये देखो, ये लॉ का पूरा पासवर्ड चला गया है, ठीक है। यहाँ पर लिंक फॉर वेरियस मैथ्स की क्लासेस चली गई। ये देख रहे हो अलग अलग, ये इतने सारे बच्चों की है, क्या है, पूरी डिटेल है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये सब क्या है दोस्तों? दीज आर व्हाट? इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। ये हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ है? इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा फायदा नाहटा क्लासेस को हुआ पता है? कॉस्ट कटिंग। आज अगर देखा जाए, आप यहां आके बैठ रहे हैं ना, आप फेस टू फेस क्लासेस कर रहे हैं ना, नाहटा क्लासेस को बहुत कॉस्टिंग जा रही है। आज ये बिल्डिंग का रेंट देना पड़ रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप यहां आके बैठे। आज मेरे यहां पर कितने सारे एम्प्लॉयज नीचे रखे हैं, वो मेरी सेवा के लिए नहीं, वो आपकी सेवा के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा लाइट्स इतनी सारी चल रही हैं, वो भी मुझे बियर करनी पड़ रही है। मतलब आज आप यहां आते तो मेरे को एम्प्लॉय कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, मुझे रेंटल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, मुझे एज वेल एज यहां पर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आपके लिए अच्छा इंफ्रा रखना पड़ेगा। आज अगर मैं ऑनलाइन धंधा करूं, मैं अपने बेडरूम से बैठ करके पढ़ा सकता हूं, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो सबसे अच्छी चीज जो हमें सप्लायर को मिल जाती है, वो क्या हो जाती है? रिडक्शन इन कॉस्ट। क्या मिल जाती है दोस्तों? रिडक्शन इन कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अच्छा, साथ ही साथ अगर मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो साथ ही साथ अगर जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है, क्या वो बेटर मिलते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि कंपटीशन अच्छा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो है हमारे केस में हम बोल सकते हैं, न्यू मार्केट में एंटर करना हमारे लिए क्या है? काफ़ी आसान है, इजी है भाई। आज जैसे ही ऑनलाइन गए, हम पूरे भारत देश में अपने आप ही फैल गए, हमें भी नहीं पता चला कि कहाँ कहाँ से बच्चों का क्या आ रहा है दोस्तों, एडमिशन्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इजियर एंट्री इनटू क्या हो जाता है? न्यू मार्केट। ये सब क्या है दोस्तों? फायदे। किसको फायदे हो रहे? कस्टमर को कि सप्लायर को? सप्लायर को। वेरी गुड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर मैं बात करूं दोस्तों,
जो हमारे फायदों की बात करूं, बेनिफिट्स की बात करूं, तो यहाँ पर बेनिफिट तीनों को होते हैं। कंज्यूमर को भी होते हैं, सप्लायर को भी होते हैं, गवर्नमेंट को भी होते हैं। किस किस को होते हैं जल्दी बताओ? कंज्यूमर को भी होते हैं, सप्लायर को भी होते हैं और गवर्नमेंट को भी होते हैं। कंज्यूमर का मैंने बता दिया, एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। कंज्यूमर का एक बार रिकॉल करो। पहला एनी टाइम एक्सेस है, फिर टाइम सेविंग, कन्वीनियंस, फिर कंपैरिजन, फिर रिव्यूज और उसके बाद फिर कूपन। समझ में आ गया? ये तो कितना इजी था। ओके, सप्लायर के लिए अगर अपन बात करें तो भाई सप्लायर के लिए सबसे पहली चीज है मार्केट। मार्केट से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो इंक्रीज कंज्यूमर बेस हो जाता है, एंट्री इनटू न्यू मार्केट आसानी से हो जाती है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई हमें बेसिकली अगर हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाती है, रिडक्शन इन क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भाई हमें भी उस मार्केट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहीं से भी ना ऑनलाइन जाने में ना कोई बैरियर नहीं लगता है। आज अगर यहाँ मेरे को इस जगह पर दुकान खोलनी है ना तो जमाने भर के नाटक है। आज अगर मुझे इस जगह पर दुकान खोलनी है, जमाने भर के नाटक है। क्यों? आप बाजू में पड़ोसी प्रॉब्लम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन करने नहीं दे रहा है, ये रोड पे कमर्शियल काम नहीं चलेगा, बहुत पंचायतें हैं। मैं अपने बेडरूम से क्लास लूंगा ना, कोई पंचायतें नहीं है। तो देयर इज लोअर बैरियर टू मार्केट, देयर इज लोअर बैरियर टू मार्केट। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है? बोलिए यस और नो। पक्का? चलो ग्रेट, वेरी गुड, यस 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 आ गया, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका फायदा जो है गवर्नमेंट को भी हुआ। आपको पता है ऑनलाइन होने की वजह से काम दिक्कत हो गई। पता है दिक्कत क्या हो गई? सारा काम एक नंबर का हो गया। आज यूपीआई, सभी लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आज सारा कुछ मेरे बैंक अकाउंट पे आ रहा है। आज जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट पे आ रहा है, मतलब मुझे बताइए क्या उस पर मुझे टैक्स देना अनिवार्य हो गया? आज अगर कोई मिस्टर एक्स था, वो टैक्स की पहले चोरी कर पा रहा था क्योंकि काम किस में चल रहा था? कैश में। लेकिन अब काम कैश पे चल ही नहीं रहा है। अब सारा काम किस पे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी वजह से भाई प्रॉब्लम हो गई है कि अब यहां पर क्या हो गया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को करप्शन से लड़ने में मदद मिल रही है, क्योंकि इंसान अब करप्शन कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करें तो फिर एक और बहुत अच्छी चीज हो रही है कि भाई जब पहले अगर ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होता था ना काम, तो इंसान क्या गाड़ी लेके इधर से उधर जाता था, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता था। ठीक है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते थे, क्योंकि आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हो, एक दुकान को मेंटेन करने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, लोग इतने आ रहे हैं, इतना सब प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज अगर बात की जाए, चीजें ऑनलाइन है, किसी को घर बैठे ही सारा काम हो जा रहा है, आपको इधर से उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं हो रही है। तो इकोलॉजिकल डैमेजेस जो हैं दोस्तों, वो भी क्या हो गए? टू सम एक्सटेंट कम हो गए। तो ये फायदा किसको हुआ बताइए? गवर्नमेंट को। किसको हुआ? गवर्नमेंट को। बोलो दोस्तों, समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छे से चलिए। अब हर सिक्के के होते हैं दोस्तों दो पहलू, एक है अच्छा तो एक है बुरा, एक है एडवांटेज तो एक क्या है? डिसएडवांटेज। मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन के बिजनेस की, तो क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल है। पहला डिसएडवांटेज जिसके कारण आपके पापा मम्मी ऑनलाइन में नहीं जाना चाहते, फ्रॉड। सिक्योरिटी, पापा बोलते नहीं मैं क्रेडिट कार्ड का डिटेल नहीं दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब मेरे केस में तो ऐसा है, मेरे मामा जी हैं, ठीक है, उनको मतलब कहीं कहीं से फॉरवर्डेड आते रहते ना वो क्रेडिट कार्ड वाले कि इसके पैसे, इसका अकाउंट खाली हो गया, इसके क्रेडिट कार्ड से चोरों ने इतना चोरी कर लिया। तो वो इतना देख करके डरे हुए ना कि वो अब क्या नहीं करते, वो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते ही नहीं है। तो उनके लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा क्या हो जाता है? कंसर्न। तो आज हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है कि भैया सिक्योर्ड नहीं रह सकते। आज आपकी इंफॉर्मेशन अमेजन के पास गई, इंटरनेट की दुनिया से गई है, आपका नाम पता फोन नंबर सबके पास है, आप ये बोल ही नहीं सकते। इंटरनेट में जो चीज गई है, मतलब सिक्योरिटी तो खत्म हो ही गई है। ठीक है, अभी नो डाउट अगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, नाम क्या सुना आपने तो जानते ही हैं, दैट इज विराट कोहली की बात की जाए, अनुष्का शर्मा की बात की जाए, ठीक है, इन दोनों का एक बेबी हुआ। अब इतने टाइम तक के उन्होंने उस बेबी को क्या रखा? छुपा के रखा, बट गलती से अभी वो कैमरे में क्या हो गई? कैद हो गई बेबी। अब वो बेबी को ले करके लोग पागलों की तरह क्या कर रहे हैं? वायरल कर रहे हैं। फिर एक जॉइंट ट्वीट करना पड़ा दोनों को कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता ना, कोई भी चीज एक बार इंटरनेट पे आ गई, मतलब वो आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? ओके। दूसरी चीज अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे धंधे हैं जिसे आप क्या नहीं कर सकते? ऑनलाइन नहीं ला सकते। होते ना भाई, कुछ धंधों को अपन क्या नहीं कर सकते? ऑनलाइन नहीं कर सकते। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कर लो, कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं होंगे यार। आप क्या इमेजिन कर सकते हो, आप ज्वेलरी, डायमंड ऑनलाइन मंगाओगे?
हो गई नहीं ना। है तनिष्क है काम कर रहा है, कैरेट लाइन है काम कर रहा है, आज हर बड़े बड़ी कंपनीज ब्रांड्स आ गई कि भैया आप हमें ऑर्डर दो हम आपको बेचेंगे, लेकिन नहीं होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। कस्टमर देखने के बाद तो 100 बार वो यही सोचता है ये सोना असली है कि नकली है, वो ऑनलाइन तो मंगाएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे धंधे जिसे आप ऑनलाइन करने की कोशिश भी करोगे तो भी होने वाले नहीं है। ठीक है, कार की अगर मैं बात करूं, आप वहीं से बुक भी कर सकते हैं, आप hyundai.com पे जो आप i20 बुक कर सकते हैं, लेकिन नहीं करता इंसान को चाहिए मैं कार देख के तो हूं कैसी है, वो मेरी कार वाली फीलिंग भी तो होनी चाहिए। तो देयर इज अ चांसेस कि आप ऑनलाइन उसे भी क्या नहीं करेंगे, बुक नहीं करेंगे। तो कुछ बिजनेस प्रोसेसेस ऐसे हैं दोस्तों जो क्या नहीं हो सकते हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया पक्का? और क्या प्रॉब्लम आता है? और प्रॉब्लम आता है बीइंग अ सप्लायर। मुझे ये जो सेटअप मैंने बनाया है, नो डाउट ये एज कंपेयर्ड सस्ता पड़ता है कि मुझे रेंट, एम्प्लॉय ये सब नहीं देना पड़ता, बट फिर भी महंगा पड़ता है यार। आज ये पूरा सेटअप बनाना है तो इतना बड़ा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईपैड है, मेरे सामने लाइट्स है, ये कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ है, आज अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो भी ये सेटअप की कॉस्ट ही लैक्स में चली जाती है। तो आज ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं किसी को स्टार्टअप मारना ना तो उसके लिए आसान है। अच्छा मैं अमेजन नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा कोचिंग क्लासेस चलाने वाला टीचर हूं। जो इंसान अपने पूरे धंधे को ऑनलाइन करना चाहता है ना, अपने पूरे स्टोर को ऑनलाइन करना चाहता है ना, नहीं हो तो भी कम से कम उसको 20-25 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद जाकर के उसने सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर पर लोग लॉगिन कर रहे हैं और उसमें एरर्स आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहां पे कहीं ना कहीं हाई स्टार्टअप कॉस्ट होती है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, कनेक्शन लेना पड़ता है। ये अपना घर पे 400 रुपए महीने वाले वाईफाई से काम होता नहीं है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है। आज देखो ना प्रॉब्लम होती जो होती है, आज अगर जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हैं जानते हैं कि भाई मैं अगर ऑनलाइन करना हो मुझे, और अचानक से अगर मान लीजिए इतने सारे गैजेट्स है, कोई भी एक गैजेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी इश्यूज आ गए, तो हम ऑनलाइन कर ही नहीं पाते। तो ये बड़ा सा दिक्कत आती है, और ये दिक्कतें है ना हर दिन चलती है। पता है विंडोज का एक अपडेट आता है मेरी पूरी क्लासेस बर्बाद कर देता है, क्योंकि विंडोज का वो अपडेट आने की वजह से मेरा जो सॉफ्टवेयर है अगर वो उसको नहीं लेता ना, तो आज मेरी क्लास में जो बच्चे आप मुझे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे मैं हूँ, वो सारी चीजें हो ही नहीं पाती है। पता है क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि विंडोज का अपडेट कुछ भी खतरनाक हो सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यहाँ यस वायरसेस भी आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कनेक्शन इज एन इशू। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज एन इशू, पूरा सेटअप बनाना इज एन इशू, और उसको मेंटेन करना इज ऑल्सो एन इशू। तो ये क्या एक डिसएडवांटेज है। किसका डिसएडवांटेज है दोस्तों? ई कॉमर्स का। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन हर जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जियो ने नो डाउट बहुत मेहनत की है, हर जगह सेटअप किया, बट फिर भी बहुत सारी अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इज एन प्रॉब्लम फॉर अस। समझ में आ गया पक्का? तो व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस? तो बताइए कौन कौन से डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज अपन बोल सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन है, ओके। दूसरा अपन बोल सकते हैं हाई सेटअप कॉस्ट हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाती है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे जिसे आप क्या नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते। वेरी गुड। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स। समझ में आया पक्का? चलिए, उसके अलावा अब ऑनलाइन जाने के लिए थोड़ा सा ना कल्चर का भी इशू आता है। हर कोई ऑनलाइन जाना नहीं चाहता। मतलब मैंने अभी अभी देखा है बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में थे, अच्छा पढ़ाते थे, बैचेस अच्छे जा रहे थे, बट अभी अभी रिसेंटली जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं हमने पढ़ाना ही छोड़ दिया। मैं बोला ऐसा क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है? बोले नहीं ऑनलाइन नहीं समझता, एक तो बच्चा भी कैमरा ऑन करता नहीं है, पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अकेले पढ़ाने में फेशियल एक्सप्रेशन सामने वाले के दिखते नहीं है, यार पढ़ाना ही नहीं। मतलब मैंने देखा है कि इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो अच्छे अच्छे टीचर्स है जिन्होंने बहुत पैसा लगा करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आज वो मुझे इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई तू मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक ओवर कर ले, हमारे बस में तो ऑनलाइन नहीं है। मतलब उनके कल्चर में आ ही नहीं रहा। मैं उन्हें प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं सर आप कर सकते हो, बट दे आर नॉट रेडी टू कैप्चर दैट। बोले नहीं ये हमारे बस का नहीं। तो ये क्या हो जाता है? कल्चरल इश्यूज। इसे क्या बोलते हैं अपन? कल्चरल इश्यूज। बोलो क्या यहां तक के समझ में आया? बोलो यस और नो? यस पक्का? चलिए, तो अब आते हैं अपन कहां पर दोस्तों? बुक में आ जाइए दोस्तों, हमारी आईसीआई की मॉड्यूल में। आईसीआई के मॉड्यूल में अपन दोस्तों जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है हर चीज़ पढ़ने की नहीं होगी। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आईसीआई के मॉड्यूल को बनाया ऐसे जाता है जैसे कि आपने नाटक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, लेकिन क्योंकि आपने नाटक क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों?
बोलो यस और नो। ओके, तो अपन को जो जो पढ़ना है सिर्फ वही वही पढ़ना है और वही वही अंडर लाइन भी करना है, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहली चीज, सभी के पास बुक्स है? जल्दी से बताओ यस नो, जल्दी बोलो। बुक है सभी के पास आईसीआई का? यस। चलो, तो मेरे साथ आपको अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि आपको वही पढ़ना होगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ई कॉमर्स क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. It refers to the use of technology to enhance the processing of commercial transaction between a company, its customer, and business partner. In e-commerce, the buyer and seller interact electronically using what दोस्तों? Telecommunication network rather than through physical contact. It is a new way of conducting, managing, and executing business transaction using computer and telecommunication network. It involves automation of variety of business such as B2B, B2C, C2C, and C2B. चलिए, कि यही अपन ने भी पढ़ा था कि ई कॉमर्स क्या है? प्रोसेस ऑफ डूइंग व्हाट दोस्तों? बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. और ये कलेक्शन ऑफ क्या है? टेक्नोलॉजी है, जिससे अपन एनहांस कर पाते हैं क्या दोस्तों? अपने कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को, जो कि किसके बीच में होता है? कंपनी, कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स के बीच में होता है. और ये जो है दोस्तों, ये नया तरीका है बिजनेस को करने का. और ये अलग अलग जो वेराइटी ऑफ बिजनेस है, लाइक B2B, B2C, C2C और B2B, इस सभी में ही यूज होता है. ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड व्हाट दोस्तों? ई कॉमर्स. इसके लिए आपको डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन में आना है. आपको इतनी जमाने भर की पंचायती नहीं पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस व्हाट दोस्तों? ई कॉमर्स. अब इसमें जमाने भर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स अपन वही याद करेंगे जो हमारे काम के हैं. तकरीबन आपको 8 पॉइंट्स याद करने. कितने पॉइंट्स याद करने हैं? 8 पॉइंट्स. आइए, सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कर लेंगे अपन. ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब ऑल दोज एक्टिविटी विच एनकरेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर मैनुअल एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक. तो मैनुअली एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में जो भी हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल. ई कॉमर्स क्या है? कैरिंग आउट कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. ओके, फिर लोकेशन की बात करें तो इट रिक्वायर्स अ मार्केट प्लेस टू ऑपरेट. कौन सा? ट्रेडिशनल. लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? ई कॉमर्स की. तो ई कॉमर्स को क्या मार्केट प्लेस की जरूरत है? नहीं. प्लेसमेंट ऑफ लिंक टू द वेबसाइट इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट दोस्तों? ट्रैफिक फॉर ऑनलाइन मॉडल. तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? दैट इज नोन एज व्हाट? ई कॉमर्स. ओके, साइज की बात करें तो टाइप ऑफ आइटम, साइज ऑफ आइटम एंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द स्टोर. अगर हम बात करें दोस्तों किसमें? ई कॉमर्स में, तो साइज ऑफ बिजनेस मॉडल इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय प्रोडक्ट एंड कस्टमर. ये सब याद नहीं भी किया तो भी चलेगा. साइज को छोड़ देंगे चलेगा, मार्केटिंग छोड़ दो चलेगा. थोड़े इजी पॉइंट पे और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बताइए, ई कॉमर्स में कैसी होगी? इलेक्ट्रॉनिकली. और ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैसा होगा? मैनुअल. समझ में? अवेलेबिलिटी फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, अगर हम बात करें ई कॉमर्स में कैसा है? 24/7. और ट्रेडिशनल कॉमर्स में कैसा है? फॉर लिमिटेड टाइम. अच्छा, नेचर ऑफ परचेज की बात करें तो भाई यहां पर आप गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते ई कॉमर्स में, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. वेरी गुड. कस्टमर का इंटरेक्शन उसमें कैसा होता है? ट्रेडिशनल में फेस टू फेस, और यहां पे कैसा होता है? स्क्रीन टू फेस. अच्छा, बिजनेस स्कोप की बात करें तो ट्रेडिशनल का बिजनेस स्कोप कैसा है दोस्तों? बताइए. लिमिटेड टू अ एरिया, एक ही एरिया तक है. लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो क्या दोस्तों? वर्ल्ड वाइड रीच है. अच्छा, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन की बात करें जाए, इंफॉर्मेशन को अगर आपको एक्सचेंज करना है तो ट्रेडिशनल में कोई यूनिफॉर्म कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स में देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी. आप वेबसाइट या ऑनलाइन कंसेप्ट से ही कर सकते हो. ओके, अगर हम बात करें दोस्तों किसकी? पेमेंट्स की. पेमेंट्स में आ जाओ. कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड. लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, कैश एंड डिलीवरी, पेमेंट वॉलेट, यूपीसीआई, इतनी सारी चीजें. डिलीवरी ऑफ गुड्स ट्रेडिशनल में कैसा है? इंस्टेंट. और ई कॉमर्स में कैसा है बताइए दोस्तों? आपको थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक है, हो सकता है 10 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, वैसा है. अच्छा, फ्रॉड. फ्रॉड में अगर हम बात करें ट्रेडिशनल में क्या रिलेटिवली लेस है, बट यहां पर थोड़ा ज्यादा है. तभी तो अपन सोना किस में नहीं खरीद सकते? बोलो. ऑनलाइन नहीं खरीद सकते. ओके, प्रोसेस की बात करें दोस्तों यहां पर तो बेसिकली यहां पर प्रोसेस में थोड़ा एरर्स हो सकते हैं, बट ई कॉमर्स में कभी भी प्रोसेसिंग में एरर्स नहीं हो सकते. प्रॉफिट इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भाई यहाँ मिडिल मैन्स बहुत होते हैं. ट्रेडिशनल कॉमर्स में ओवरहेड कॉस्ट बहुत होती है. आपको बताया ना अभी मैंने कि भाई कितना सारा मुझे खर्चा करना पड़ता है. फेस टू फेस बच्चा आता है तो, लेकिन इसी में ऑनलाइन बच्चा आएगा तो क्या मुझे कोई खर्चा करने की जरूरत है? आंसर इज नो. तो लास्ट वाले सारे पॉइंट्स अपन याद कर सकते हैं. बोलो यस और नो. ठीक है, पक्का बोलिए. ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो यस और नो. यस. चलो, ग्रेट.
आइए दोस्तों, फिर आप मुझे बताइए ई कॉमर्स में अगर आपको करना हो तो क्या उसके स्टेप बाय स्टेप अपन ने देखा था। सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लॉग इन, गो टू वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट पे जाओ और उसमें आप डायरेक्टली अपना क्या करो, क्रिएट योर यूजर आईडी, ठीक है। फिर सेलेक्ट द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट यू विश टू बाय। From the product listed, user need to select the correct product he or she needs to buy. User make the final choice and go for the payment online. मतलब add to cart कर देता है. At the time of making payment, e-commerce vendor show all the detail including the product being bought and the final price of the same for the review of the customer. फिर उसके बाद once the user go for online payment, the e-commerce vendor display the payment option. बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपने जो भी सेलेक्ट किया उससे आप पेमेंट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, OTP, आप OTP डालेंगे और उसके हिसाब से ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर होने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। यस और नो, यही चीज़ को अपन ने हेडिंग वाइज पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, पहले यूजर लॉगिन करता है, फिर ऐड टू कार्ट होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर पेमेंट होता है, फिर शिपिंग होती है और फिर डिलीवर होता है। याद आ रहा है, बोलो यस और नो। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स पर। क्या बेनिफिट अपन ने पढ़ा था, पहला बेनिफिट अपन ने देखा था एनी टाइम एक्सेस। देखो द कस्टमर कैन एवेल्युएट द प्रोडक्ट 24 आवर्स अ डे, ईच डे एज पर देयर कन्वीनियंस। दूसरा कन्वीनियंस, एवरी प्रोडक्ट इज इजीली अवेलेबल एट द टिप ऑफ द इंडिविजुअल्स फिंगर टिप। फिर क्या है बताइए, टाइम सेविंग, बायर हैज एंजॉय द परचेजेस ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज ई बुक, रिचार्ज ऑफ मोबाइल थ्रू इंटरनेट विच रिड्यूसेस द टाइम। ओके नेक्स्ट क्या है, फिर easy to comparison, there are several options available for customer which are not only being easy to compare but are provided by different players in the market. Buyers are provided with a wide range of choices because they can consider many different products and services from a wide variety of sellers. Okay, easy to find what दोस्तों, review, आपको review मिल जाते हैं और there are huge coupons and reward point available for customer to encourage online transaction. Okay, business के लिए क्या benefit है बताइए, पहला कस्टमर बेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। आज अगर हम बात करें तो भाई आ जाओ इसके अंदर पढ़ लो, ई कॉमर्स enables a business to offer its product and service at almost everyone in the world। भाई आप किसी को भी दे सकते हैं। क्या आज मैं इंटरनेशनल टीचर बन गया, यस तो क्या मैं गया था कि दुबई में होर्डिंग लगवाने, आंसर इज नो, बट फिर भी हो गया। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर इंक्रीज कस्टमर बेस है, हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड में किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। दूसरा, each business has large number of operations that are homogeneous in nature. This brings in uniformity of scaled operation, that is recurring payment made easy। आज अगर देखा जाए तो ये चीज़ है कि Amazon में अपन बार बार जा सकते हैं क्योंकि उसके लार्ज प्रोडक्ट्स हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक का तुमने फोन खरीदा, अब कवर खरीदने तो Amazon, उसके बाद उसके ईयरपॉड्स खरीदने तो Amazon, चार्जर खरीदने तो Amazon। रिकरेंट पेमेंट्स होती है, yes or no? Instant transaction, the interaction with the system takes place on real time and therefore allow the customer to respond quickly. Very good. Provide a dynamic market. Since there are several players, a dynamic market is provided with enhanced quality in business. तो भाई यहाँ पे बहुत सारे competitors होते हैं। Okay. Reduction in cost to buyer, buyer को ये फायदा हो जाता है कि reduction in cost हो जाता है। अच्छा, कॉस्ट टू सप्लायर भी क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सारा काम ऑनलाइन ही करता है, उसको भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को रखने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम है, क्योंकि हमें इसके लिए होर्डिंग नहीं लगानी है, हमें महंगे खर्चे नहीं करने हैं, हमें बस छोटा मोटा इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, इन पे एड्स करने हैं। ओके, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू रिडक्शन टाइम टू कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शन। फटाफट कंज्यूमर खुद देखता है, खुद ही उस पर क्या करता है, वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। रिडक्शन इन एरर टाइम, एरर होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, रिडक्शन इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी अपन को बहुत मेंटेन नहीं करनी है, इन्वेंट्री भी अपन को लिमिटेड ही मेंटेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन इन टाइम हो जाती है, रिडक्शन इन कॉस्ट हो जाती है, रिडक्शन इन इन्वेंट्री हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? ओके। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, क्या नया मार्केट अपने आप ही हो जाता है? ऑब्वियसली बात है। एबिलिटी टू रीच पोटेंशियल कस्टमर इजीली विथ लो कॉस्ट, ईजियर एंट्री इनटू द न्यू मार्केट, नए मार्केट में हम इजी एंटर कर जाते हैं। लो बैरियर टू एंट्री, इसके अंतर्गत कोई एंटर होने के लिए बहुत बैरियर्स नहीं है। ओके, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन एंड कंपटीशन हैव इंक्रीज द इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड टाइम डिले नहीं होता। यहाँ पर टाइम डिले नहीं होता, तुरंत तुरंत प्रोसेसिंग होती है, तुरंत तुरंत हमारा काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप एनी 5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप याद कर सकते हैं इंक्रीज कंज्यूमर बेस, इजी एंट्री इनटू द मार्केट, फिर डायनामिक मार्केट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, लोअर ट्रेड बैरियर्स के बारे में, बेटर क्वालिटी ऑफ
गुड्स, रिड्यूस कॉस्ट बोल सकते हो, रिड्यूस टाइम बोल सकते हो, रिड्यूस ओवर हेड्स बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? गवर्नमेंट के लिए दिया है इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन, करप्शन से फाइटिंग हो जाती है, क्यों? क्योंकि सारा काम एक नंबर पे हो गया। एंड रिडक्शन इन द यूज ऑफ व्हाट दोस्तों, इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। गाड़ी वाड़ी लेकर के अपन ज्यादा इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, पेट्रोल्स भी बच रहे हैं, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जलाना है ये भी काफी कम हो जाएगा। तो रिड्यूस इन व्हाट दोस्तों, यूज ऑफ इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल। बोलो यहां तक के समझ में आया? बोलो यस और नो? यस, ओके। फिर अपन ने लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे पढ़ा था, दैट इज नोन एज व्हाट, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में पहला क्या पढ़ा था? इंटरनेट कनेक्शन। ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई इंटरनेट कनेक्शन का। दूसरी चीज अपन ने देखा था हाई स्टार्टअप कॉस्ट, कनेक्शंस को लेकर के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर के, सेटअप को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन ने देखा था कुछ बिजनेस को आप क्या नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते। कौन सा आइटम हो जाता है? जैसे ज्वेलरी हो गई, एंटीक्स हो गया, यस और नो। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कल्चरल, आज कल्चर में नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसके लिए मैंने एग्जांपल किसका दिया था कि टीचर्स कुछ ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। सम कस्टमर आर स्टिल समवॉट fearful of sending their credit card detail over the internet. Moreover, many customers are simply resistant to change. कहीं ना कहीं वो कल्चर में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग ऑनलाइन बिजनेस इज द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं ये फियर रहते है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत आसानी से किसी और के पास जा सकती है। कुछ लोग हमारे पास इंटरनेट की दुनिया से आ सकते हैं, या हमारा जो सिस्टम है पूरा इंटरनेट के कारण वो ओपन टू दी वर्ल्ड हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर दिया लीगल इश्यूज। ये लीगल इश्यूज में क्या बोल रहे हैं देखिए ध्यान से भाई। आज अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर केसेस भी बहुत होते हैं, ठीक है। आज अगर हम लीगल इश्यूज की बात की जाए, आज आप मुझे बताइए ये जो डिलीवरी बॉयज हैं, ठीक है, आज अगर हम बात करें, ठीक है, जोमेटो डेटा लीक्ड। अब देखो ये जोमेटो का डेटा लीक हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अबाउट 17 मिलियन यूजर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस वाज स्टोलन। अब आप मुझे बताइए जोमेटो को क्या हो गया दोस्तों, ये डेटा लीक हो गया। आज क्या कोई भी इंसान इनके ऊपर केस कर सकता है डेटा लीकेज का? आंसर इज यस, कर सकता है। भाई आज आप चलते फिरते किसी को भी अपने इंफॉर्मेशन तो देते नहीं हो, तो जोमेटो के कारण मेरी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, मेरे घर का एड्रेस, मैंने क्या खाने को मंगाया था, मेरा नाम क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है, ये सब जोमेटो का डेटा लीक होने की वजह से आज किसी के हाथ में लग गया है। क्या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा सकते हैं? यस। तो आज लीगल इश्यूज हैं। आज फेसबुक को भी लीगल इशू बियर करना पड़ता है, व्हाट्सएप को भी करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों का डेटा रखते हैं, और आज अगर इन्होंने शेयर कर दिया वो लोगों का डेटा, तो लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लीगल इशू में ऑल्सो अराइज इफ कस्टमर सेंसिटिव डेटा फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ stranger. The legal environment in which e-commerce is conducted is full of unclear and conflicting laws. तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द डिसएडवांटेज, तो अपन क्या बोलेंगे, पहला इंटरनेट कनेक्शन एक प्रॉब्लम है, फिर लीगल इश्यूज एक प्रॉब्लम है, हाई सेटअप कॉस्ट एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग कल्चर में ही नहीं है कि भाई वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने आप को ऑनलाइन में ट्रांसफर करेंगे। बोलिए क्या यहां तक के समझ में आया? पक्का? यस, एनी 5 और 6 बस, क्योंकि 4 मार्क्स का ही आएगा मैक्स टू मैक्स। चलो बताइए यहां तक के कोई भी डाउट? फिक्स है? क्या क्या देख लिया? ई कॉमर्स की डेफिनेशन देखी, दूसरा अपने हमारा डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स देखा, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू द बिजनेस, टू द सप्लाई, टू द कस्टमर, टू द गवर्नमेंट देखा, एंड लास्ट देखा अपने डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। साथ ही साथ क्या अपन ने ये भी देखा ई कॉमर्स को कैसे करते हैं, अपन कैसे करते हैं ई कॉमर्स को, बताइए। सबसे पहले अपन कस्टमर लॉगिन करता है, ऐड टू कार्ट करता है, पेमेंट करता है, ऑर्डर करता है, फिर पेमेंट, उसके बाद फिर शिपिंग और फिर डिस्पैच। चलिए मुझे उम्मीद है यहां तक के समझ में आ गया आपको। बोलिए यस और नो? यस। चलो तो दोस्तों आज के लिए अपन कर रहे हैं इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अपन कल की क्लास में। कल की क्लास में अपन थोड़ा बहुत चार्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है आपको ये बुक के अंतर्गत तो चीज़ें बता ही रहा हूँ, बट मैं आपको चार्ट्स भी बनवाऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन चार्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए आपको क्या ये दिख रहा है,
ये पूरे हैंड रिटन चार्ट्स है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के अपन क्या करेंगे, ऐसा एक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स बनाते रहेंगे, हर केस में अपन बनाएंगे। देखो इतना सारा है, देख रहे हो आप ऐसा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स को लेकर के अभी अपना जो कल का टॉपिक है उसको लेकर के देखो, ये पूरा कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है। तो ये सारा चार्ट्स के थ्रू अपन पढ़ेंगे और आप मेरे साथ क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए अपन कर रहे हैं इतना ही दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाबा, सी या, बाय बाय।